Hello everyone. Do you want to speak English well and fluently? And do you want to become perfect English speaker? And now do you want to talk on different topics like family topic, business topic, schooling topic, friend circle topic and so on. So this channel is so very comfortable, useful and important for all the persons who want to speak English well. Even a small child of LKG standard and the persons who doesn't know even the ABC of English and the persons who have already attempted many times to take learning from the other institutions like coachings, books, institutions and so on. But now they are absolutely frustrated and fails to speak English. But no problem, this channel is a panacea for all who want to speak English well and naturally. Hi, I am MK Sir, the English trainer. Warmly welcome all to my channel English Talk में सभी का दिल से स्वागत करते हैं। ये चैनल बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए। क्या आप हाउस लेडी हैं तो आप घर से ही इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं परफेक्टली। ये आपके चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बट दे हैव फेस मैनी इश्यूज़ वाइल स्पीकिंग इंग्लिश टू अदर पर्सन्स। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है। उन बच्चों के लिए ये चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। किसी भी एकेडमिक में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, इंटरव्यू की तैयारी करने वाले लोग, अच्छी जॉब तलाश करने वाले लोग, बिजनेसमैन जिन्हें बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है इंग्लिश बोलने की, ऑल कैटेगरीज कैन अवेल इंग्लिश बेनिफिट फ्रॉम दिस चैनल्स। आई एम सो रिजॉल्व एंड डिटरमिन्ड टू स्पीक इंग्लिश एंड नाउ यू आर रिजॉल्व टू देन गो टुगेदर वेल। आप जानते हैं ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़फुल क्यों है? बिकॉज इसमें जो भी सिस्टम है टीच करने का, आपको ट्रेन करने का, हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल एंड नेचुरली, ये सब टोटल साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल पैटर्न पर होगा। यानी कि आपकी सिचुएशन को देख के, आपके लेवल को देख के, कि आपके अंदर क्या डाउट है, क्या फियर है, क्या डर है, इन सारों को निचोड़ने के बाद उसको आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे टर्न करना है, ये सारा पैटर्न साइकोलॉजिकल पैटर्न पर आधारित है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट्स मीन्स यू मस्ट स्पीक इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम। बहुत ही जल्दी आप इंग्लिश बोल पाएंगे लॉजिकली तरीके से। जी हाँ, इसलिए चैनल बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिस इज़ द फर्स्ट सेशन, पहला सेशन है, और फिर इसके बाद सेशन हमारा कंटिन्यू रहेगा एंड बेसिक्स स्टार्ट करेंगे, मीडियम पे जाएंगे, फिर हायर लेवल तक हम आपको ले जाएंगे। दैन और मेरा प्रॉमिस ये भी है कि मैं अभी से ही आपको बोलना सिखाऊंगा फ्रॉम दिस सेशन, इसी सेशन से। आर यू रेडी? आर यू विथ मी? यस और नो? राइट द कमेंट बॉक्स। अगर आप मेरे साथ हैं तो देन 101% आई विल मेक यू परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर इन शॉर्ट टाइम। कम ऑन। तो चलिए इससे पहले कि क्लास को शुरू करेंगे, जितने भी हमारे फ्रेंड्स गाइस हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दो, लाइक कर दो, शेयर लाइक कर दो, ताकि अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव्स को सबको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। वो भी इस क्लास से, इस सेशन से, इस चैनल से जुड़ जाएंगे पाएंगे। तो सभी को शेयर कर दो, लाइक कर दीजिएगा। चलो क्लास करते हैं शुरू। इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी हमारी शुरू होती है अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट मीन्स अ सेट ऑफ लेटर्स। इंग्लिश की अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और यही 26 लेटर्स पूरी इंग्लिश का इतिहास बनाते हैं। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और इसमें दो कैटेगरी होती हैं। बात करते हैं हम अल्फ़ाबेट की। चलिए, जो 26 लेटर्स होते हैं, ओके, ये 26 जो लेटर्स होते हैं, एक बार हम सभी लोग एक छोटे से बच्चे की तरह ABCD को एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। कम ऑन, सभी लोग स्पीक कीजिए मेरे साथ। कम ऑन। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, सभी लोग एक बार फिर। तो मैंने इसको रिवाइज कर लिया है। 26 लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट इसी को कहते हैं, अ सेट ऑफ लेटर्स। ओके, अब ये 26 लेटर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारा होगा कॉन्सोनेंट, ओके, कॉन्सोनेंट, और सेकंड होगा हमारा वावल्स। दो पार्ट, 26 लेटर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कॉन्सोनेंट की संख्या होती है 21, वावल्स की संख्या होती है 5। इसको बोलते हैं A, E, I, O एंड U। ओके, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं, बाकी जितने बचे वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे जैसे कि B, C, D, F, G, H,
और इस तरीके से इनको आप छोड़ देंगे, बाकी हम Z तक चले जाएंगे, पूरे के पूरे हमारे वो कॉन्सोनेंट होंगे। ओके, ठीक है, मैंने समझ लिया। अब बात ये आती है क्या कि यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा जी, आई है। कुछ लोग क्या कहते हैं, मोस्टली लोग पढ़ते हैं आई। मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है, एक चीज़ इसका हमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिएगा। ये आई नहीं है, आज से इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। इसको आई नहीं पढ़ेंगे, हम इसको कहेंगे आए। ठीक है ना। ये देखिएगा वाई, कुछ लोग उसको कहते हैं, कुछ नहीं बल्कि मोस्टली लोग इसको पढ़ते हैं वाई, नो वाई, वाई। ओके, तो आज से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की हमें नीड है, तो आज से सुधार कीजिएगा। अब हम बात करेंगे और एक चीज़ मैंने कहा था जेड, इस जेड के बारे में देखिएगा। जेड, कुछ लोग इसको जेड पढ़ते हैं और कुछ लोग उसको जी पढ़ते हैं, जेड एंड जी, लेकिन ये दोनों सही हैं। जेड ब्रिटिश के लोग पढ़ते हैं और जी अमेरिकन के लोग पढ़ते हैं, यानी कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन ठीक है, जेड और जी। ठीक, तो मैंने यहाँ तक एक चीज़ समझ ली है कि ये हमारे वॉवल्स हैं और ये हमारे कॉन्सोनेंट हैं। अच्छा, एक बात और, ये वॉवल्स का रोल क्या होता है? ये वॉवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वर्ड को बनाने के लिए। बिना वॉवल्स के हम वर्ड नहीं बना सकते हैं, नेवर। इसके बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे मैंने कोई वर्ड बोला, फॉर एग्जाम्पल मैन, मैं बोलता हूँ मैन, तो ये हमारा एक वर्ड है, तो इसमें हमारी वॉवल की बहुत बड़ी भूमिका होती है मैन, क्योंकि ये साउंड का काम करता है। बिना साउंड के वर्ड नहीं बोले जा सकते हैं, राइट। अगर केवल यहाँ एम और एन को राइट कर देंगे तो हम उसको कैसे बोलेंगे? मैन नहीं बोल सकते हैं, बल्कि बोलेंगे एम एन, तो ये कोई वर्ड तो हुआ नहीं। इसलिए हमारी वॉवल्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है वर्ड को बनाने के लिए, क्योंकि ये साउंड का काम करते हैं। ये इसके बारे में है वो वाई, वो लेटर है वाई। 50% ये वॉवल्स होता है और 50% ये कॉन्सोनेंट होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इसके दो साउंड होते हैं। पहला साउंड होता है इसका आई, और दूसरा साउंड होता है इसका ई, और एक साउंड होता है इसका या। ओके, तो ये दो साउंड में डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको 50% कॉन्सोनेंट कहते हैं, 50% इसको हम बोलते हैं वॉवल्स। ओके, तो ये एक बहुत ही फैंटास्टिक लेटर होता है, दो प्रकार का प्रोनाउंसिएशन निकलता है। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला है TRY, तो इसको हम क्या रीड करेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसका क्या साउंड निकलेगा? यहाँ पर Y का जो साउंड निकल रहा है आए, ओके, यानी कि पढ़ेंगे ट्राई। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे ट्राई, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम लोग स्पीकिंग करना सीख रहे हैं और एक अच्छे लेवल में इंग्लिश हमें बोलना है, एक परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर बनना है, तो इसके प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। अब मान लीजिए आप ट्राई को हम ट्री पढ़ेंगे तो कितना भद्दा और ख़राब लगेगा, इसलिए इस छोटी सी चीज़ जरूर है, बट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी सीखना जरूरी है। तो मैंने क्या बताया आपसे, देखिए ट्राई, किसी भी आप कोई वर्ड होगा, उस वर्ड के एंड में, यानी कि एंड में अगर वाई है तो आई निकलेगा ट्राई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको देखिए CRY, तो CRY को बोलेंगे क्राई। ओके, इस तरीके से लास्ट में जो वाई होगा क्राई, ट्राई, फ्लाई, इस तरीके से इसकी साउंड निकल रही है। तो यहाँ पर आई का साउंड होने की वजह से इसको हम बोलते हैं 50% वाउल्स। ओके, एक बात, दूसरी चीज़ मैंने कहा कि इसकी जो है दूसरा साउंड ए भी निकलती है। ये कब होता है? ये तब होता है जब वो स्टार्टिंग में होता है किसी कंसोनेंट के बाद। जैसे मैंने लिखा है MYSTICAN, ओके, या मैंने इसको लिखा PHYSIC। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये वाली वाई जो है ई की साउंड निकलेगी, ई की, यानी कि मिस्टिकल, और यहाँ पर एच के बाद देखिए वाई है तो फिजिक्स। तो ई का साउंड कब निकलेगा? जब इस वाई स्टार्टिंग हो किसी कॉन्सोनेंट के बाद। देखिए ये एक कॉन्सोनेंट है, इसके बाद वाई है, ये एच कॉन्सोनेंट, इसके बाद वाई है, तो इसका साउंड निकलेगा ई, मिस्टिकल, फिजिक्स। अब इसका क्या साउंड निकलेगा? MY का MYTH, इसको क्या रीड करेंगे? मिथ। गुड, तो हमने एक चीज़ सीखी कि ई और आई। और एक इसका होता है हमारा साउंड या। ये या साउंड कब निकलता है? जब ये स्टार्टर होता है। स्टार्टर मतलब जब बिल्कुल वाई स्टार्ट से होगा। जैसे कि मैंने बोला येलो, येलो, तो इसको हम या से पढ़ेंगे येलो, येलो। ओके, येलो, ये चीज़, तो यहाँ पर या का साउंड होगा। जैसे मैं कहूँगा यम, यम, तो उसको बोलेंगे यम, तो यहाँ या का साउंड होगा। इसका मतलब ये हुआ
ये 50% वॉवल और 50% कॉन्सोनेंट वाला ये लेटर होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसकी एक जर्नी होती है जिसको हमें समझना होगा। वो ये है कि सबसे पहले मुझे लेटर की नॉलेज होनी चाहिए। लेटर की नॉलेज है, चूँकि लेटर से बनेंगे हमारे वर्ड और वर्ड से बनते हैं हमारे फ्रेज। ओके, और फ्रेज से बनेगा हमारा सेंटेंस और सेंटेंस से हमारा बनेगा पैराग्राफ। ओके, और पैराग्राफ से हमारे डायलॉग बनते हैं जो बीच में हम लोग बातचीत करते हैं। ओके, तो ये हमारी जर्नी हो गई है। लेटर क्या है ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, लेटर किसे बोलते हैं, यानी कि 26 लेटर्स A to Z को ही हम लेटर्स बोलते हैं। देन वर्ड क्या होता है, लेटर से बनाते हैं वर्ड। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे मैं बोलता हूँ गर्ल, गर्ल क्या है, एक वर्ड है। ठीक है, बॉय, मैन, ये सब वर्ड तो हैं। फ्रेज क्या है, फ्रेज दो वर्ड से मिलकर बनते हैं। जैसे मैं दो वर्ड की बात करें यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, मैंने कहा एट एक वर्ड और दूसरा वर्ड मैंने कहा होम। ठीक है ना, ये दो वर्ड मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं। कम से कम दो वर्ड होने चाहिए एक फ्रेज बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर दो वर्ड लिखे, एट और होम। अब इसकी हिंदी होती है पर और इसके माने होता है घर। अगर दोनों को आपस में ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा एट होम। ओके, घर पर, तो यही तो हमारा फ्रेज है, यही फ्रेज है। घर पर, ऑन द टेबल मेज पर, ऑन द रोड सड़क पर, एट स्कूल स्कूल पर, आफ्टर स्लीपिंग सोने के बाद। जी हाँ, ये भी एक फ्रेज है, सोने के बाद, आफ्टर स्लीपिंग, बिफोर गोइंग जाने से पहले, आफ्टर ईटिंग खाना खाने के बाद। यानी कि कम से कम दो वर्ड्स होने चाहिए एक फ्रेज बनाने के लिए। लेकिन ये फ्रेज की मीनिंग जो होती है इस फ्रेज की, वो इनकम्प्लीट होती है, इसकी मीनिंग पूरी नहीं होती है। जैसे मैंने कहा घर पर, एट होम, कोई मीनिंग पूरी हो रही नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं अधूरी मीनिंग वाला सेंटेंस। ठीक है, लेकिन अगर इसको पूरा करना है तो मुझे सेंटेंस बनाना होता है, यानी कि सेंटेंस में एक कंप्लीट मीनिंग होती है। अगर मैं ये कहूँ घर पर नहीं बना, अगर मैं ये कहूँ मैं घर पर हूँ अब बन गया, तो ये सेंटेंस हो गया। आई एम, देखिए अगर मैं कहता हूँ एट होम, ये तो फ्रेज हो गया। ये क्या है, ये फ्रेज है, लेकिन ये हमारा सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसकी मीनिंग अधूरी है। अगर आप कहते हैं आई एम एट होम, अब ये सेंटेंस बन गया है, आई एम एट होम। इसका मतलब एक सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग होती है। यस, अब बात करते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ क्या होता है, एक सेंटेंस से ज़्यादा, कई सेंटेंस, दो उससे भी ज़्यादा, कई सेंटेंस का जो ग्रुप होता है वो पैराग्राफ होता है। ठीक है ना, जैसे मैं एक बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, आई सा अ मैन, द मैन वॉज वेरी हैंडसम। ठीक है ना, द मैन वॉज वेरी स्मार्ट बट आई डोंट लाइक हिम। इस तरीके से हम सेंटेंस बोलते चले जा रहे हैं तो एक पैराग्राफ बनता चला जा रहा है। ओके, अब देखिए डायलॉग क्या होता है, डायलॉग होता है कम से कम दो लोग होने चाहिए आपस में बातचीत करने वाले के बीच में डायलॉग बोलते हैं। और फिर एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, किसमें, डायलॉग में। ये हमारे डायलॉग होते हैं। अक्सर आपने देखा हो कई लोगों का ग्रुप होता है, अपनी अपनी बात करते हैं, उसी को हम कहते हैं डायलॉग स्पीच। ठीक है ना, तो इसके बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे वर्ड, ये हमारे पास होने चाहिए। फिर हमारे पास अगर वर्ड हैं तो वर्ड से हमारे फ्रेज बन जाएंगे, और फ्रेज बनाने के बाद सेंटेंस बनाने बहुत ज़्यादा फिर रह नहीं जाता है। फिर क्या करना होगा, सेंटेंस तो फिर अपने आप बनने लगेंगे। तो चलो चलते हैं, बात सेंटेंस की हो रही तो मैं बता ही देता हूँ कि हाउ टू मेक ए सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास दो पैटर्न होने चाहिए। पहला पैटर्न SBOC और दूसरा पैटर्न SBC। ये दो पैटर्न, दो फॉर्मेट होते हैं जिसके थ्रू हम इंग्लिश में सेंटेंसेस को बोलते हैं। छोटा से छोटा अगर सेंटेंस बोलेंगे इसी पैटर्न पे, बड़े से बड़ा पैटर्न बोलेंगे इसी पैटर्न पे, जितने भी सेंटेंसेस बोलेंगे इसी भी पैटर्न पे बोले जाते हैं। अब सबसे पहले हम पैटर्न की बात करेंगे SBOC। ये SBOC क्या है, चलिए देखते हैं। S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब and O for object and C for complement। ओके, तो ये हमारे शॉर्ट फॉर्म का कंप्लीट फॉर्म है हमारा।
एस फॉर सब्जेक्ट, बी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। ये पैटर्न से हम सेंटेंसेस को बोलेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल में समझाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको ही समझा लेता हूँ। अब यहाँ पर एस बी का मतलब क्या हुआ, इसको देख लीजिएगा। एस मीन्स क्या हो गया, सब्जेक्ट, बी फॉर वर्ब, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। अब दो पैटर्न जो अलग अलग देख रहे हैं ना, इसका कुछ तो मायने होगा। इस दोनों के मायने में अभी समझाऊंगा कि दो पैटर्न अलग अलग क्यों हैं। ओके, सबसे पहले हम पैटर्न की बात करेंगे एस बी ओ सी के बारे में। ठीक है, वो तो मैंने सीख लिया कि हाँ सर आपने इसका शॉर्ट का फुल फॉर्म बता दिया है। अब मैं थोड़ी सी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं। वो ये कर दूं कि आखिर सब्जेक्ट क्या होता है। पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, फिर वर्ब के बारे में, और फिर ऑब्जेक्ट के बारे में, फिर कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ये सारी डिटेल जानने के लिए सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, कितने आसानी से हम बनाना सीख पाते हैं और कैसे आसानी से स्पीक करने वाले हैं, जी आप नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था। अब क्लास को एक ज़बरदस्त तरीके से नेक्स्ट सेशन से शुरू करने वाले हैं, और नेक्स्ट सेशन के लिए आप सब लोग रेडी रहिएगा। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दो, लाइक कर दो, ताकि ये सेशन सभी तक पहुंच जाए और सभी इसका लाभ उठा पाए। हैव अ नाइस डे, विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।